गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्षेत्रमिति से संबंधित पहला क्लास लिया था। आज ये मेरा क्षेत्रमिति से रिलेटेड दूसरा क्लास है। देखिए, हमने पहले वाले क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज लिया है और दूसरे में समचतुर्भुज लिया है। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको समझेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जैसे ये अगर एक त्रिभुज ले लिया गया ए बी और सी, तो इसकी ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या हमने मान लिया? बराबर। और इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? ए है। बराबर भुजा को क्या मान लिया? ए। और ये आधार भुजा या असमान भुजा इनसे अलग है, इसका मान हमने बी मान लिया है या मान लिया गया। माना समान भुजा की लंबाई ए और असमान आधार भुजा की लंबाई बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या बनता है? तो पहले हम बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फार्मूला बनेगा b/4 4a² माइनस b²। इसमें b क्या है? आधार भुजा या असमान भुजा, और a क्या है? जो दोनों समान भुजाएं हैं। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र ये हो गया b/4 4a² माइनस b²। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार भुजा 48, यानी कि b का मान, आधार भुजा क्या है? b है, तो b का मान दिया गया है 48 सेंटीमीटर और परिमाप देके दिया गया। क्या दिया गया है? परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, तो परिमाप तो रियल में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल। यहाँ पे दो भुजाएं समान है तो हम कहेंगे 2a और प्लस b कर देंगे। यहाँ पे परिमाप का मान कितना दिया गया है? परिमाप हमारा दिया गया है 108, तो यहाँ पर 108 रखिए। और 2a का मान नहीं मालूम है, b का मान हमको मालूम है 48 सेंटीमीटर। अब 48 को इधर भेज देंगे। 108 में से जब 48 आप माइनस करेंगे तो ये 2a की वैल्यू होगी, और ये माइनस करने के बाद आएगा 60 a बराबर 2a। तो a बराबर क्या होगा? देखिए दोनों में गुणा है तो इधर आएगा भाग होगा। 60 में 2 से हम भाग दे देंगे। a का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। a का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। और b का मान कितना है? 48। अब इन्हीं दोनों को हमें समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र में हमको रख देना होगा। तो सूत्र आपके सामने है। b के जगह पे हमको कितना रखना है? 48 सेंटीमीटर, और a की जगह पर 30 सेंटीमीटर। तो b की जगह पर कितना रखना है? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 48/4 करड़ी में देखिए 4 तो रहेगा ही, a की जगह पर 30 आया तो इसमें 30 करेंगे, लेकिन a पर स्क्वायर है तो 30 पर भी स्क्वायर होगा, माइनस b की जगह पे 48 रखना है और इस 48 का क्या करना होगा? स्क्वायर। अब देखिए इसको काट देंगे, 12 चौक 48, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 30 का गुणा 30 भी करेंगे तो कितना आएगा? 900। 30 का वर्ग कितना होता है? 900 होता है, और 900 का 4 में जब गुणा कर देंगे तो 9 चौका 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। 48 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, वैसे 48 का स्क्वायर होता है 2304। कितना होता है? 2304। 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304। तो 2300, या तो आप 48 गुणे 48 करेंगे तो 2304 आ जाएगा। ये 48 का स्क्वायर होगा 2304। अब जब आप माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करिए। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ क्या होगा? 5 हुआ, 5 में 3 गया कितना आएगा? 5 हुआ, 5 में 3 गया 2, और यहाँ पे घटा देंगे कितना आएगा? 1296। अब आपको पता होना चाहिए 1296 का वर्गमूल कितना आता है। तो 1296 का वर्गमूल आता है 36। चलिए हम करके दिखाते हैं। 1296 का जब वर्गमूल करेंगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, 3 तिरिका, यहाँ पे बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखा जाता है, 3 तिरिका 9। 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 396 बच्चे का जोड़ा ही उतारा जाता है, इसीलिए जोड़ा हमको बनाना पड़ता है। 3 3 6। अब कै बार जाएगा? संभवतः 6 बार जाएगा। 6 का 36 और 6 का 36 और 3 कैरी था 39। ये पूरा हमारा कट गया, ये हमारा कितना आ गया? 36। यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना होता है? 36। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 36। अब 12 का 36 में हमें गुणा कर देना होगा। तो 12 25 60, 12 6 72, 7 होगा। अब 12 3 36, 4 40 और 3 43, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आ गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए एक बार और आपको समझाते हैं। जब कहा दिया जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती, उससे अलग होती है। यानी कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और हमने समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान भुजा को ए मान लिया है और असमान या आधार भुजा को बी माना है। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए
कि b/4 b/4 √4a² माइनस b²। इसमें b क्या है? आधार भुजा, और a क्या है? दोनों समान भुजा की लंबाई ये दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था आधार भुजा की लंबाई 48, यानी कि आधार भुजा को हमने b माना था, b बराबर 48 हो गया, और परिमाप 108 दिया गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a प्लस b, 2a प्लस b। तो 108 बराबर 2a की जगह पर हमको नहीं मालूम है, a का मान निकालना है, b को हम 48 रख देंगे b की जगह पर, 48 को पक्षांतर कर दिया तो 108 में से 48 घटाएंगे 60 आएगा, अंततः a बराबर आ जाएगा 30। अब इस a और b का मान समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में हमको रख देना है। b की जगह पे 48 और नीचे 4 है, ये करड़ी में 4 गुणे समान भुजा की लंबाई अभी निकाला गया है, कितना आया समान भुजा की लंबाई 30, तो 30 का स्क्वायर 3600, 30 का स्क्वायर 900, और 900 का 4 भी गुणा कर देंगे 3600 आएगा। और इसके बाद असमान भुजा की लंबाई 48 है, 48 का स्क्वायर 2309 होता है, कितना होता है? 2304 होता है, कितना होता है? 2304। अब 3600 में से 2304 माइनस कर दिया तो 1296 आ गया, और 1296 36 का स्क्वायर होता है। अब 36 जो बाहर 12 बचा था, 36 का हम 12 में गुणा कर देंगे 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक पतली समचतुर्भुजाकार धातु की चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर है। चादर के दोनों ओर 3.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगवाई कराने का खर्च क्या होगा? तो आप समझिए, पहले तो हमको समझना होगा समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज और वर्ग एक ही तरीके के होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके शीर्ष पर 90 का एंगल नहीं बनेगा। ये देखिए ऐसे हल्का सा झुका होगा, और ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? समान। ये चारों भुजाएं क्या होंगी? समान। तो ये समचतुर्भुज हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता और ये चारों भुजाएं बराबर होती तो ये वर्ग होता है। ये क्या बनता? वर्ग या स्क्वायर। ये रोम्बस, अंग्रेजी इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं, या समचतुर्भुज। तो इसकी भी वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज भी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन इसके प्रत्येक एज पर, प्रत्येक वर्टेक्स पर 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर प्रत्येक वर्टेक्स 90 डिग्री से कम या ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो मेन फैक्टर है समचतुर्भुज का, इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। कितने पर काटेंगे? 90 डिग्री पर। यह सबसे बड़ी शर्त है कि इसके समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो हमको समचतुर्भुज के बारे में समझना है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटे, वह होता है समचतुर्भुज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है। एक पतली समचतुर्भुजाकार धातु है, ये कोई धातु काट ली गई है। एक भुजा 5 मीटर, कोई एक भुजा हम मान लेते हैं नीचे, चूंकि चारों भुजाएं तो बराबर, हमने मान लिया नीचे वाली भुजा कितना मीटर है? 5 मीटर है। इसके बाद एक विकर्ण 8 मीटर दिया है, मान लीजिए ये वाला विकर्ण 8 मीटर है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आप समझिएगा। तो ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 मीटर है, ये 8 मीटर कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा विकर्ण है, तो हमको कितना चाहिए? आधा चाहिए। यहाँ तक, ये जहाँ तक काटा है, तो यहाँ पर ये 4 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? यहाँ तक कितना मीटर हो गया? 4 मीटर। कितना हो गया? 4 मीटर। ये आधा हो गया 4 मीटर, और यहाँ 5 मीटर। अब आप सोचिए, ये अब ये त्रिभुज आप देखिए, तो ये जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। इसको हम OAB मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? OA। आधार भुजा की लंबाई 5 मीटर है और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये आधार भुजा अब नहीं माना जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज आप देखेंगे, केवल समकोण त्रिभुज, तो ये कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तब ये कर्ण हो जाएगी। आधार भुजा आपका ये होगा। तो हमने कहा ये O है, ये A है और ये B है। इसमें आधार भुजा OA है और कर्ण AB होगा और OB लंब होगा। OB क्या होगा? लंब होगा। ऐसा हमने इसको अलग क्यों किया? क्योंकि अगर हमको OA का मान मालूम हो जाए तो ये दूसरे विकर्ण का हाफ है, इसको हम डबल कर देंगे तो पूरा विकर्ण हमको मिल जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके OA की लंबाई निकालनी होगी। क्यों सब पाइथागोरस लगाएंगे? क्योंकि यह त्रिभुज समकोण है, तो समकोण त्रिभुज अगर है तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है। आइए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार